हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने धारा 9 कंप्लीट कर ली, जिसमें सेशन न्यायालय था। अब धारा 10 देखते हैं, सहायक सेशन न्यायाधीशों के बारे में। उसके बारे में समझते हैं। आओ बच्चों, बोर्ड पे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है धारा 10 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, एक्ट नंबर कितना है 2। यहाँ पर लिखा है सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, यानी अधीनस्थ होगा। अधीनस्थ का मतलब होता है नीचे, बड़ा जो आपसे बड़ा होगा वो सीनियर होगा और नीचे जो होता है वो जूनियर होता है। अधीनस्थ का मतलब ये होता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे कौन सा है, अधीनस्थ न्यायालय। तो ऐसे ही अधीनस्थ होना। नंबर 1 यहाँ पर लिखा है सब सहायक सेशन न्यायाधीश जितने भी हैं, बहुत सारे होते हैं सहायक सेशन न्यायाधीश, उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। समझ गया आप मेरी बात। यहाँ पर लिखा है सब सहायक सेशन न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायाधीश के। जितने भी सहायक सेशन न्यायाधीश हैं वो किसके अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, जो सेशन न्यायालय में बैठता है, जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। किसके, सेशन न्यायालय के। जो सेशन न्यायालय है उसमें सेशन न्यायाधीश बैठता है, उसके अंडर में प्रयोग करेंगे ताकत में सब सहायक सेशन न्यायाधीश। तो सब सहायक सेशन न्यायाधीश जो होंगे वो किसके अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। और सेशन न्यायाधीश जो बैठता है वो कहाँ पर बैठता है, सेशन न्यायालय में बैठता है। क्लियर होगी बात आपकी। टू क्लोज, सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में से कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत अलग नियम बना सकेगा समय समय पर। कौन बनाएगा, सेशन न्यायाधीश बनाएगा, जो सेशन न्यायालय में बैठता है। किसके लिए, सहायक सेशन न्यायाधीशों के लिए समय समय पर जो संगत नियम है इस संहिता के, वो बना सकता है। कौन, सेशन न्यायाधीश बनाएगा, जो सेशन न्यायालय में बैठता है। और सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ कौन होता है, सहायक सेशन न्यायाधीश। क्लियर होगी। और जो सहायक सेशन न्यायाधीश होता है वो किसके अंडर में अपनी ताकत का प्रयोग करेगा, वो सेशन न्यायाधीश के अंडर में अपनी ताकत का प्रयोग करेगा, अधिकारिता का प्रयोग करेगा। फिर इसके बाद आता है तीसरा क्लोज। यहां पर लिखा है सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में, सेशन न्यायाधीश जिले का जो सेशन न्यायालय है उसके अंतर्गत जो होता है वो सेशन न्यायाधीश होता है। सेशन न्यायाधीश आया नहीं, अनुपस्थित है, अनुपस्थिति में कार्य करने में असमर्थ स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा या किसी यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है। और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता होगी। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है तीसरे क्लोज में। इसमें लिखा है जब सेशन न्यायाधीश जो है, सेशन न्यायालय में सेशन न्यायाधीश है, वो अपने पद पे नहीं आया, अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, तो उसके बाद कौन आएगा, वो अर्जेंट आवेदन करेगा। किससे करेगा, सहायक सेशन न्यायाधीश से करेगा कि आप आओ और मेरे कार्य को देखो। ठीक है, वो नहीं देख पा रहा तो फिर कौन आएगा, फिर उसके बाद आएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसको वही अधिकारिता, वही ताकत होंगी जो सेशन न्यायाधीश की थी, वो उसके पद पे आ जाएगा। लिखा ना यहाँ पर तीसरे क्लोज में, सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में, जो सेशन न्यायाधीश है सेशन न्यायालय में बैठता है, ये अगर अनुपस्थित है, अपनी अनुपस्थिति में कार्य करने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा ये दोनों कार्य देखेंगे। किसका देखेंगे, ये देखेंगे सेशन न्यायाधीश का। अगर ये दोनों नहीं आए तो फिर कौन देखेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये देखेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये कौन है, सीजीएम। देखो सिंपल सी बात समझ लो आप मेरी। इसमें लिखा है अगर सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायालय में नहीं है अपने पद पर, तो कौन आएगा, अपर सेशन न्यायाधीश आएगा। हमें पता चल गया कौन आएगा, अपर सेशन न्यायाधीश। फिर उसके बाद अपर सेशन न्यायाधीश भी नहीं है अपने पद पर, फिर कौन आएगा, सहायक सेशन न्यायाधीश आएगा। अगर दोनों ही गायब है अपने पद से, मतलब अनुपस्थिति, बीमारी, अन्य कारण से कुछ भी मामला हो गया उनके साथ में, फिर आएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये आएगा, कौन करेगा ये काम करेगा, सीजीएम करेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसका काम करेगा, सेशन न्यायाधीश का काम करेगा, इसका काम करेगा। ये आदमी जो है ये अपने पद पर नहीं है, फिर इसका काम कौन देखेगा, इसका काम देखेगा आपका ये सीजीएम। देखो पहले तो सेशन न्यायाधीश ने इन दोनों को बुला लिया कि आप आ जाओ, इन दोनों को, अपर को बुला लिया, अपर सेशन न्यायाधीश को, और सहायक सेशन न्यायाधीश को, ये दोनों अपने पद पर नहीं है।
फिर उसके बाद हमने बुला लिया सीजीएम को, फिर ये काम देखेगा किसका, सेशन न्यायाधीश का। इसमें ये बताएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक का आपका हो गया। तो आपके धारा 10 में 3 क्लोज हैं, तीनों क्लोज आपके कंप्लीट हो गए। सहायक सेशन न्यायाधीश के बारे में बताया था, तो सहायक सेशन न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होता है, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है। सेशन न्यायाधीश कहाँ बैठता है, सेशन जो न्यायाधीश बैठता है वो सेशन न्यायालय में बैठता है। तो आपका धारा 9 में क्या लिखा है, धारा 9 में लिखा है सेशन न्यायालय, और धारा 10 में लिखा है सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, वो किसके होंगे, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। धारा 9 और धारा 10 कंप्लीट करा दी मैंने। आपसे निवेदन है, मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, प्लीज़ करो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मैं और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको, और जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे नोट करो और उसके अच्छे से नोट्स बना लो बढ़िया से, और रिवीजन करो, बस यही काम है आपका। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ प्री में, जो 10 धारा से आते हैं। वो क्वेश्चन ये है, अगर सहायक सेशन न्यायाधीश है वो किसके अधीनस्थ होगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, सहायक सेशन न्यायाधीश होता है वो किसके अधीनस्थ होता है, वो अधीनस्थ होता है सेशन न्यायाधीश के। एक क्वेश्चन आपका ये होगा, प्री में टिक कर देना। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है, इसमें कर रहा है दूसरा क्वेश्चन, जो सेशन न्यायाधीश है वो सेशन न्यायाधीश है वो सहायक सेशन न्यायाधीश के लिए समय समय पर नियम बना सकता है इस संहिता के प्रयोजन के लिए। जो संगत नियम होंगे वो कौन बनाएगा, सेशन न्यायाधीश। जो सहायक सेशन न्यायाधीश है उसके लिए जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा, सेशन न्यायाधीश, जो सेशन न्यायालय में बैठता है। टिक कर देना आप प्री में क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर कि अगर सेशन न्यायाधीश अपने पद पर अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से अपने पद का कर्तव्यों का पालन करने में या निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उसके पद के कार्यों को कौन देखेगा, उसके पद के जो कार्य हैं उसको देखेगा अपर सेशन न्यायाधीश। अगर अपर सेशन न्यायाधीश नहीं आया, अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से अपने पद का कर्तव्यों का पालन करने में, निर्वहन करने में असमर्थ है, तो फिर कौन आएगा, फिर आएगा सहायक सेशन न्यायाधीश। जो ये लिखा है सहायक सेशन न्यायाधीश, जो किसके अधीनस्थ होते हैं, सेशन न्यायालय के। तो सेशन न्यायालय में बैठते हैं ना, क्योंकि सेशन न्यायाधीश के अंडर में होते हैं। तो फिर उसके बाद कौन आएगा, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम आएगा। किसका पद देखेगा, ये सेशन न्यायाधीश का। जो सेशन न्यायाधीश है वो सेशन न्यायालय में बैठता है। क्लियर हो गया आपकी बात। तो आपके ये प्री का क्वेश्चन हो गया। तो आपसे एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर सेशन न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो उसके पद को कौन देखेगा, अपर सेशन न्यायाधीश देखेगा। अगर वो भी नहीं है, सहायक सेशन न्यायाधीश देखेगा। अगर ये भी नहीं है तो आप टिक लगा देना मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम लगाना, आप सीजीएम टिक कर देना। प्री में आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। तो धारा 10 आपकी कंप्लीट होगी, धारा 9 भी कंप्लीट होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।